सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कल एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी पे हम लोग क्या प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड हम लोग का जो पोजिशनल ट्रेड है वो कैसा चल रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेड डिस्कस किया था वो था 17,950 का एंड 17,350 का। आप कॉल सेल करिए, पुट सेल करिए और आराम से होल्ड करिए। अगर सिर्फ उसको कोई होल्ड कर रहा होगा, अभी तक मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अगर चेंजेस किया होता तो मैं आके आपको बता चुका होता। मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया, सेम सिमिलर होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अगर उसने मतलब सॉरी, अगर उसमें अभी तक आपने कोई चेंजेस नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है। कल एक्सपायरी है, जीरो हो जाएगा, आराम से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अभी भी हम लोग के पास स्कोप है। अगर कल क्रॉस करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आयरन फ्लाई बना के उसको आयरन फ्लाई की तरफ ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड का जो अपडेट है वो ये है कि कल अगर कुछ होगा तो करेंगे, अदरवाइज अभी तक तो कोई चेंजेस करने का जरूरत पड़ा ही नहीं। लेकिन कल कुछ हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है। अभी देखो, अभी इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान से दिख रहा हो कि जो भी सेलिंग आ रहा है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया जा रहा है। सेलिंग आया, ऑब्जॉर्व हो गया। ठीक है। आज भी धीरे 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 हम लोग अपसाइड में पुश हुए। ठीक है। तो सेलिंग बार बार एब्जॉर्व हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि बायर्स थोड़े से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। थोड़ा सा बायर्स ताकत लगा रहे हैं अपसाइड में। ठीक है। अदानी का भी जो मसला था वो लगभग लगभग थोड़ा सा शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। बाहर क्या, बाहर तो देखो ड्रामा चलेगा अभी। न्यूज चैनल्स पे अगर आप बैठोगे तो न्यूज चैनल्स वाले डिक्लेयर कर देंगे कि अदानी खत्म होने वाला है। कुछ लोग ऐसा डिक्लेयर कर देंगे कि अदानी सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाएगा। कुछ लोग ऐसा डिक्लेयर कर देंगे कि वो कंपनी बंद होने वाला है। तो वो राइट विंग लेफ्ट विंग चलता रहेगा। तो उस पर ध्यान ना देके अगर सिर्फ आप स्टॉक प्राइस पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आया कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मामला शायद सॉर्ट आउट हो रहा है। और मार्केट उतना अब रिएक्ट कर भी नहीं रहा अदानी की न्यूज पे। उसको जितना रिएक्ट करना था ना मार्केट को, वो शायद बजट डे पे ही जो फॉल आया उसी में कर दिया। उसके बाद अब वो ले ही नहीं रहा अदानी को। ठीक है। तो मार्केट को उस न्यूज से मतलब नहीं है। मार्केट अपने पैटर्न पे चल रहा है। मार्केट का पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पुश हो रहा है। तो कल सबसे बेस्ट क्या रह सकता है। कल सबसे बेस्ट अगर ये रहेगा, गैप अप खुल गया तो फिर कहानी अलग हो जाएगा यार। अगर डायरेक्ट यहाँ खुल गया तो फिर एक सेलिंग आ सकता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा 18,000 वो टच करेगा और 18,000 टच करके वापस हम लोग नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप नहीं खुला, इसी बॉक्स में खुल गया, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम 17,900 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो 100 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग 18,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग को कल मिलेगा। कल बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब हो भी सकता है, बट मेरा ये मानना है कि कल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को अपसाइड में एक एक फोर्स दिखेगा, अपसाइड में ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखेगा। ठीक है। तो वहां पर आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। सेलिंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, देखो। सेलिंग आप तब करो जब प्रीवियस लो ब्रेक हो। यहाँ इस दिन सेलिंग कब करना था, जब ये वाला एरिया ब्रेक होता। ठीक है। ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, थोड़ा सा सेलिंग आया, लेकिन रिकवर कर गया। ठीक है। यहाँ पर सेलिंग अटेम्प्ट लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ अगर किसी ने लिया होगा तो मे बी उसका एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है। अभी सेलिंग कहाँ करना है, अभी अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो ये एक अच्छा स्विंग मेरे को दिख रहा है। अगर कल इसके नीचे जाता है 17,800, चलो बहुत बढ़िया नंबर मिल गया। डाउन साइड में 17,800 और अपसाइड में 17,900। इस 100 पॉइंट में आप कुछ मत करना। ठीक है। इसके ऊपर आप 18,000 तक एम कर सकते हो, और इसके नीचे सेम वो 100 पॉइंट बना लो कि 17,800 है और यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा आ सकता है 17,650। तो डाउन साइड में स्पेस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सेलिंग हमेशा थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा पैनिक दिख रहा होता है। तो 150 पॉइंट भी आपको मिल सकता है। तो अपसाइड में 100 पॉइंट के टारगेट है, डाउन साइड में 100। देखो सिंपल रखना होता है। देखो लाइफ में ना, लाइफ छोड़ो यार, मार्केट में अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। जितना सिंपल रखो, डायरी में लिख लो 17,900 के ऊपर बाई, टारगेट 18,000। 17,800 के नीचे सेल, टारगेट 17,700। ठीक है। दो एसएल लूंगा एक दिन में, उससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। जितना सेल्फ डिसिप्लिन लाइएगा अपने अंदर, उतना मार्केट में आप अच्छा परफॉर्म करिएगा। ठीक है। पिछले एक महीने से अगर आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैंगल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को भी सेम चीज बता रहा हूँ, कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सारे वीडियोस पढ़े हैं, जाके देख लो। सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे समझ में आया कि ओवरऑल गेम सेल्फ डिसिप्लिन का ही है और प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप एक ही चीज को बार 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 रिपीट नहीं करोगे। जब तक रिपीटेशन नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा सेल्फ नॉलेज के ऊपर मैं चला गया। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल पे बात करूं तो 17,900 के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को फोर्स दिख सकता है। कहां तक, ये एरिया तक। देखो यहाँ से फिर एक सेलिंग आएगा, ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ है ना, तो यहाँ टच करेगा तो थोड़ा सा हम लोग नीचे साइड आ सकते हैं। तो मतलब अप साइड में ज्यादा स्पेस नहीं है। 975, 18,000 इन एरियाज में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करना। ठीक है। निफ्टी में अब देखो, निफ्टी में पैटर्न उतने अच्छे हैं भी नहीं। निफ्टी में थोड़ा आपको दर्द होगा अप साइड में। ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़े पैटर्न सही है। थोड़ा सा आज सेलिंग आपको दिख रहा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी पैटर्न बहुत सही बना हुआ है। पैटर्न बहुत ही अच्छा है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रखा है। ये कंसोलिडेशन कब का है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कंसोलिडेशन मंडे का है, ये ट्यूसडे का है, ये वेंसडे का है। 3 दिन का कंसोलिडेशन है। ठीक है। कल अगर ये ब्रेक करता है रेंज अपसाइड में, आज ब्रेक किया, वापस नीचे आ गया, साइडवेज चला गया,
कल अगर ये रेंज ब्रेक करता है 41,700 का, तो हम लोग सीधे 300 पॉइंट 42,000 तक जा सकते हैं। तो कल आप इसमें प्लान कर सकते हो कि 41,700 के ऊपर हम लोग एक बाई एंट्री प्लान करेंगे, 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे और जाने देंगे 300 पॉइंट। अब देखो 100 पॉइंट के एसएल पे आपको 300 पॉइंट मिलने को है, तो आप 2 अटेम्प्ट ले सकते हो, 2 अटेम्प्ट यानी 200 पॉइंट का आप लॉस ले सकते हो, उसके बिहाफ पे आप 300 पॉइंट कमाने का देख सकते हो। चाहो तो 3 भी ले सकते हो, लेकिन 3 लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा कि 300 पॉइंट चला गया उसके बिहाफ पे 1:1 कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से 2 अटेम्प्ट लीजिए कि 41,700 के ऊपर एक बार गया, आपने बाई किया, वापस नीचे आके हिट कर दिया एसएल, कोई बात नहीं, फिर से जाएगा, फिर से बाई करेंगे, नहीं गया तो बाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और खोल के समझाना चाहूँ ना आपको, ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपका प्लान ये होना चाहिए कल के लिए कि इसके ऊपर गया मैं बाई करूंगा, पहला पॉसिबिलिटी चलता जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, 300 पॉइंट चल गया, टारगेट ले लिया, कहानी खत्म। दूसरा पॉसिबिलिटी आके हिट कर दिया, ठीक है, एक और है कि साइडवेज हो गया, साइडवेज में तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर एसएल हिट कर दिया, मैंने ले लिया एसएल, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, या तो यहाँ साइडवेज हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, या तो ये नीचे चला गया तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर ये वापस ऊपर आता है, ठीक है, फिर से वो 41,700 को क्रॉस करता है, मैं यहाँ पे फिर से एक बाई एंट्री करूंगा। अगेन यहाँ पर भी वही 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगे, या तो साइडवेज, या तो ऊपर निकल जाएगा, या तो वापस नीचे हिट कर देगा। अगर ये ऊपर निकल गया कोई बात नहीं, 100 पॉइंट दिए, 300 पॉइंट मिले, नेट मेरे को 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर वापस हिट कर दिया कोई बात नहीं, 200 पॉइंट का लॉस लेके निकल लेंगे। 200 पॉइंट का लॉस मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर मैं डेल्टा वाइज बताऊं ऑप्शन प्रीमियम पे, तो हार्डली आप 50 to 60 पॉइंट ही लूज करोगे, करेक्ट, ठीक है, और 2 बार एसएल हिट किया तो 120 पॉइंट लूज करोगे। 120 पॉइंट्स का मतलब कितना होता है, 100 पॉइंट अगर आप लूज कर रहे हो तो 2,500 रुपए होते हैं लगभग, 40,000 3,000 रुपए आप लूज करोगे, और 120 पॉइंट आप लूज किए, 3,000 रुपए आप रिस्क ले सकते हो, एक पर लॉट का मैं बता रहा हूँ, पर लॉट आप शायद 3,000 रुपए का रिस्क लोगे, ठीक है, ऐसे प्लानिंग होता है। प्लानिंग ऐसे होता है, सुबह उठ के बहुत सारे लोग जो करते हैं ना कि अरे लग रहा है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे वैसे पैसा नहीं कमा पाओगे फिर, ठीक है। आज मैंने भी यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया था, ठीक है, मेरे माइंड में भी था कि ये जब ब्रेक होगा ना 41,600, तो फिर हम लोग ट्राई मारेंगे। 41,600 पे मैंने अटेम्प्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ तक आया 41,800 तक, एसएल ट्रेल किया, वापस आया, हिट हो गया, एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, छोड़ दिया, दोबारा कभी इसके ऊपर निकला ही नहीं 41,600 के ऊपर, तो अटेम्प्ट बनता ही नहीं था, ठीक है। तो प्लानिंग के हिसाब से जितना आप काम करिएगा उतना आपके पैसे बनेंगे। तो आई होप मैं थोड़ा सा प्लान एक्सप्लेन कर पाया, मैं पॉजिटिव साइड बायस्ड हूँ, इसका रीजन मुझे नहीं पता, मैं तुक्का मारता हूँ मार्केट में, मुझे अब बहुत सारे टेक्निकल रीजंस ढूंढने अच्छे नहीं लगते, मुझे लगता है कि ये बकवास बात हो रही है, फिर मैं अब प्योर तुक्का पे बिलीव रखता हूँ, कैलकुलेटेड तुक्का मारो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा मैथ्स लगा दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। रीजन मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बायस्ड हूँ। हाँ, अगर थोड़ा सा एक रीजन पूछोगे तो मन के शांति के लिए, मुझे लगता है सारे रीजंस ना हम लोग अपने शांति के लिए ही बनाते हैं। रीजंस बस ये है कि पुश कर रहा है मार्केट अपने आप को, डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर रहा, पुश कर रहा है, ठीक है, जब नीचे सेलिंग आ रहा है ऊपर निकल जा रहा है, सेलिंग आ रहा है ऊपर निकल जा रहा है। और सेलर देखो, अगर सेलर को गिराना होता ना, इतना वेट करता ही नहीं है सेलर, सेलर एक मौका देखता है, गिरा देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हुआ, गैप अप हुआ, सेलर लेके आ गया नीचे, ठीक है। अगर गैप अप हो गया फिर कहानी अलग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, गैप अप नहीं होना चाहिए, जैसे मैं 42,000 का टारगेट बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट खुला ही 42,000, तो गेम चेंज हो जाएगा, फिर वो निकल गया आपका ट्रेड, आप जाने दो, फिर उस पर आप फोकस नहीं कर सकते। तो प्लान वही है, अपसाइड में थोड़ा सा ट्रेड लेंगे, यहाँ पे तो और अच्छा पैटर्न बना हुआ है, चलो क्या बोलते हैं, वहां पैटर्न नहीं है, यहाँ पर तो एक पैटर्न भी बना हुआ है अप ट्रेंड का, निकलेगा तो अप ट्रेंड में जा सकता है। इसके ऊपर 18,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा और पॉजिटिव भी हो जाएंगे। 18,000 के नीचे मार्केट को बहुत प्रॉब्लम है, 18,000 के ऊपर आ जाए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एनीवे, पोजिशनल ट्रेड का मैंने अपडेट दे दिया, कल क्या कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, और कुछ बचा नहीं। शॉर्ट साइड मत खेलना, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, कल नीचे आ भी रहा है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि देखो यार, अगर ये नीचे आएगा तो मेरा ये स्ट्रैंगल ही काम कर देगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, अपसाइड में ही मुझे बचाना है ना अपने स्ट्रैंगल को, तो मैं अपसाइड में ही खेलने के लिए बैठा रहूंगा कि अपसाइड में आता है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज डाउन साइड आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपना स्ट्रैंगल ही काम भर का पैसा दे देगा। तो डाउन साइड में कल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर इसमें आप डाउन साइड लेना चाहते हो तो इसके नीचे लो, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके नीचे आप डाउन साइड जाओ, ठीक है, या फिर मैंने जो वहां बता रखा है 17,800 17,900, उसके हिसाब से भी आप प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कुछ चीजें समझ में आएंगी, पोजिशनल ट्रेड में कोई अपडेट नहीं है, एंड अब मैं थोड़ा सा रेगुलर एनालिसिस डालने का कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी था तो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर एनालिसिस डालूंगा, और कल से एक एनालिसिस के हिसाब से डालूंगा, वरना आप हर दिन बोलोगे तुक्का क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरा वो कॉन्सेप्ट अलग है तुक्का वाला, मैं वो अलग ही मैथ्स पे चलता हूँ, वो मैं शायद आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। कल कोई बहुत बड़ा एक्सपायरी नहीं होने वाला है। अगर स्टार वाइज मेरे से पूछोगे कि आउट ऑफ 5 स्टार आप कितना स्टार देना चाहते हो, 5 स्टार में अगर किसी दिन मैंने 4 स्टार दे दिया ना, समझ लो बहुत चांसेस है कि वो एक्सपायरी वैसा ही जाएगा जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस एक्सपायरी को मैं हार्ड टू हार्ड
डेढ़ स्टार या 2 स्टार दूंगा, उससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, ठीक है। बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपायरी मैं कल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि कंसोलिडेशन अच्छा हो रखा है तो एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए हम लोग को अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है। ये 4 स्टार एक्सपायरी हमेशा मंथली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी में एक मूव आता है, बहुत रेयर ही होता है कि मंथली एक्सपायरी में मूव ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, थोड़ा सा कैपिटल को सेफ रखिए, आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अदानी से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज अब हो रहा है उसमें गेम, ठीक है, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, रिलायंस मिल रहे हैं, इन सब पे पैसा डालिए, बहुत सारे और अच्छे स्टॉक्स हैं, स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन दूंगा नहीं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें पैसा लगाइए। चलिए बाय।